हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आपने बहुत तरह के अचार बनाए होंगे और बहुत तरह के अचार आपने खाए होंगे, लेकिन आज मैं जो अचार लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और एकदम यूनिक स्टाइल का है, और जो कि आप इसे 10 साल भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मेथी दाने का अचार। ये देखिए, जो ऐसे साबुत वाली मेथी होती है, इसका हम अचार बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेथी के गुणों के बारे में तो आप जानते हैं, मेथी को किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना ही चाहिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्टी सा मेथी दाने का अचार। मेथी दाने का अचार बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा बाउल साबुत मेथी, और साथ ही हमने ले लिया है करीबन सवा बाउल ये सरसों का तेल। सरसों के तेल के बदले आप दूसरा तेल भी ले सकती है, लेकिन क्या होता है ना, अचार जो होता है वो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। तो हमने ले लिया है सवा बाउल सरसों का तेल। साथ ही हमने ले लिया है 2 चम्मच सरसों ले लिए, इसके बदले आप सरसों की दाल भी ले सकती है। आधा चम्मच ले लिया है कलौंजी, जिसे मगरेला कहते हैं। 1 चम्मच लिया हमने सौंफ, 1 चम्मच लिया है जीरा, 3 से 4 ले लिया है हमने लाल वाली मिर्च, खड़ी मिर्च ले लिए, स्वाद अनुसार ले लिया है नमक, और थोड़ा सा ले लिया है हींग। तो बना लेते हैं टेस्टी सा मेथी दाने का अचार। मेथी दाने का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पर रख दिया एक तड़का पैन, और उसमें हम डाल देंगे सौंफ, जीरा, और डाल देंगे ये हमारी सरसों को, और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक हम इसे हल्का सा भून लेंगे। मसालों को करीबन 2 मिनट तक हमने भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और जो हमारे मसाले इसे ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल करके दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए, मसालों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। फ्रेंड्स, बना लेते हैं टेस्टी सा मेथी दाने का अचार, जिसके लिए गैस पर हमने रख दिया एक पैन, और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, और इसमें अब हम डाल देंगे हमारे सरसों का तेल। और ये सरसों के तेल को हम गरम होने देंगे, क्योंकि अचार में जो तेल है गरम करके डालना चाहिए, जिससे कि जो हमारे अचार है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और उसमें जो तेल की कुछ दिन के बाद में स्मेल भी नहीं आती है। तो आप कोशिश करिए कि तेल को आप गरम करके ही डालिए। तो अभी तेल में हम धुआं आने तक इसे गरम कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा सरसों का तेल है गरम हो गया है, इसमें से देखिए धुआं निकलने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और जो हमारा ऑयल है इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखिए, जो हमारा सरसों का तेल है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसमें मेथी दाना डालते हैं। तो देखिए, हल्का सा इसमें बबल्स उठ रहे हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे हमारा मेथी दाना, और करीबन 1 मिनट तक हम इसे ऐसे ही ऑयल में भून लेंगे, जिससे कि जो हमारा मेथी दाना है अच्छे से थोड़ा सा भून जाए, और इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। 1 मिनट तक हमने मेथी दाने को तेल में भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने तैयार किया था मसाला, उसको इस पर डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच कलौंजी इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे साबुत मिर्च, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, और जो हमारा अचार है काफ़ी टेस्टी बने, और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। देखिए, सारे मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक हमने इससे ऑयल में अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग अचार में ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आधा छोटे चम्मच डाल देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ये सादी वाली लाल मिर्च पाउडर है, जो कि थोड़ी सी हल्की सी तेज है। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, से भी थोड़ा सा ज़्यादा नमक, क्योंकि अचार में थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता है। और इनको भी 1 मिनट तक तेल में भून लेंगे, क्योंकि भी जो तेल है हमारा हल्का सा भी गर्म ही है, तो इसमें मसाले काफ़ी अच्छे से भून जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस अचार को ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप यकीन नहीं कर सकते कि आपने इसे साबुत मेथी से बनाया है। और आप तो मेथी के गुणों के बारे में जानते ही हैं, मेथी डायबिटीज़ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इसे आप अचार के रूप में भी खा सकते हैं।
ये जो मेथी के दाने और मसालों की घर में इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि पूरा घर खुशबू से भर गया है। अब ये जो हमारी अचार की सामग्री थोड़ी सी ठंडी हो गई है और मसाले भी काफ़ी अच्छे से मिल गए हैं। अब हम लेंगे एक कांच का बाउल और उसमें हम डाल देंगे हमारे अचार को। आप कोशिश करिएगा कि आप इसे कांच के ही बर्तन में डालिएगा और इसे हम पूरी तरह से अच्छे से भी ठंडा होने देंगे, क्योंकि जो कांच के बाउल होते हैं उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए आप कोशिश करिए इसे आप कांच के बाउल में ही डालिए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अचार है पूरी तरह से ठंडा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि मेथी का अचार है, काफ़ी कड़वा लगेगा और ये काफ़ी जो मेथी होती है काफ़ी सख्त होती है, तो आप घबराइए नहीं, बस ये इसका जो कड़वापन है वो भी कम हो जाएगा और जो हमारी मेथी है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारा अचार है, क्योंकि मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, तो इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए और प्रिजर्वेटिव का काम जो हमारा है ये वो करेगा नींबू का रस। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं 2 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से एक तो इसका कड़वापन कम हो जाएगा, ये बिल्कुल कड़वेपन को बैलेंस करेगा, साथ ही जो हमारा नींबू का रस है ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा, और साथ ही जो मेथी के दाने हैं ये भी नींबू के रस से अच्छे से फूल जाएंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सिरका, ये वाइट विनेगर डाल रहे हैं, ये भी इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी गीला गीला सा, काफ़ी लिक्विड ही लग रहा है, लेकिन ये 3 दिन के बाद काफ़ी अच्छे से ये फूल जाएगा। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकती है, जिससे कि मेथी का कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो देखिए सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पर ढक्कन ढक देंगे और करीबन 3 दिन हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। अगर आपके घर धूप नहीं भी आती तो भी आप इसे दिन में 2 से 3 बार ऊपर नीचे चम्मच से चला लीजिएगा, ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप कोशिश करिएगा इसे रोज 2 से 3 दिन तक इसे 1 से 2 घंटे तक धूप में ज़रूर रखिए, जिससे इससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और अचार हमारा काफ़ी सालों तक ख़राब नहीं होगा। तो इस पर ढक्कन ढक देते हैं और इसे ऐसे ही रख देते हैं। और अब हम आपसे मिलते हैं 3 दिन के बाद। अगर आप चाहें तो मेथी के अचार में थोड़ी सी लहसुन की कलियां भी डाल सकती है, जिससे कि अचार हमारा और ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मेथी दाने का अचार है, जिसे करीबन हमने 2 दिन तक ऐसे ही रख दिया था और बीच बीच में से चम्मच हमने चला लिया था। आप देखेंगे कि जो हमारी ये मेथी दाना है देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, और जो ये हमारा अचार है एकदम फूल करके ये दुगना हो गया है और मेथी की कड़वाहट भी कम हो गई है। देखिए मेथी कितनी अच्छे से नींबू और के रस और तेल के कारण अच्छे से फूल चुकी है। तो ये हमारा जो अचार है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के रख देंगे, और अभी इसमें तेल थोड़ा सा कम हो गया है, तो अभी हम तेल को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, सरसों के तेल को, और ठंडा होने के बाद इसे हम बर्नी में डाल के रख देंगे। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अचार को खोलें तो उसमें गीला चम्मच ना डालें, जिसमें पानी की बूंद बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, और उसे बहुत देर तक खुला ना रखें। तो बस ऐसे छोटी छोटी अगर सावधानियों को बरतेंगे तो आपका जो अचार है 1 साल तो क्या 10 साल तक भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे इस अचार को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो अब हम इसे भर देते किसी एयर टाइट बर्नी में। फ्रेंड्स, तैयार है हमारा सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और एकदम यूनिक स्टाइल का टेस्टी सा मेथी दाने का अचार। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले नए रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।